नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र दुबे ने बताया कि कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा किस प्रकार से संपन्न होगी और अभी फिलहाल में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा चालू है, वो भी विधिवत तौर से संचालित हो रही है। इस बार बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा संपन्न होगी। इस प्रकार परीक्षा संपन्न होने के बावजूद कॉपियां एक संकुल से दूसरे संकुल में चेंज कर चेक होंगी। में सर अभी 9th और 11th की परीक्षा चल रही है, तो इसका क्या प्रावधान है सर? ये जो परीक्षाएं चल रही हैं, ये परीक्षाओं के लिए भी अभी तो परीक्षा चल रही है। परीक्षा के बाद इनका भी मूल्यांकन होना है। मूल्यांकन को हम लोग उस विद्यालय में नहीं करा रहे हैं, मतलब उस संकुल में, इनको भी चेंज कर रहे हैं और फिर वहाँ पे कॉपियाँ जाएंगी और फिर वो टीचरों के द्वारा मूल्यांकन कराएंगे। जी सर, कक्षा 5वीं एवं 8वीं किस प्रकार से परीक्षा संचालित होगी? देखिए, अभी सबसे पहले छात्रों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसके चलने के बाद फिर केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके बाद फिर केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र बनाने के बाद फिर उसका सत्यापन करेंगे। जैसे ही ये सारा काम बीआरसीसी को करना है, सत्यापन का काम कराना टीचर के द्वारा, और फिर उसके बाद केंद्र का निर्धारण करना। केंद्र के जैसे ही निर्धारण हो जाएंगे फिर डीओ उसको अप्रूव करेगा। तो हमारे यहाँ जो काम चल रहा है वो हम इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय सीमा में ही ये काम पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 से 9 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के संबंध में आपको बता दें कि एग्ज़ाम की पारदर्शिता रखने के लिए हम निरीक्षण टीमों का गठन कर रहे हैं। इस बार जो परीक्षा का प्रावधान इन बच्चों का है वो ये है कि एक्चुअल ये बोर्ड परीक्षा ना होकर बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा है। तो बच्चों की हम लोग परीक्षा लेंगे और जो बच्चे उस परीक्षा में जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो उनकी 2 महीने तैयारी के बाद पुनः परीक्षा लेंगे। और फिर 2 महीने बाद जब परीक्षा लेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो निर्धारित मापदंड के अनुसार अंक प्राप्त नहीं कर पाए तो उन बच्चों की उसी कक्षा में पुनः पुनरावृत्ति होगी और फिर उनको हम उसमें उस पुरानी कक्षा में ही उनको पढ़ाएंगे। तो ये एक चेंजिंग है। लेकिन चूँकि लड़कों को 2 बार हम लोग मौका दे रहे हैं तो हमारी संभावना ये है कि पहली बार में अगर जो लड़का नहीं होता है तो दूसरी बार में जब उसकी पुनः तैयारी कराएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे सफल होंगे। सर, इसकी कॉपियों का कोई प्रावधान है क्या सर? हाँ, इसमें जो पेपर छपना है तो पेपर और ये कॉपी जो है वो डीपीसी की व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था उसके मैनेजमेंट की है। तो जैसे उनको जो पेपर कॉपी मिलेंगे, इसके बाद जो ऑनलाइन हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं उसमें ही ये निकल के आएगा कि कॉपियाँ कहाँ पे जचना है। तो उस स्कूल की जो कॉपियाँ हैं वो वहीं नहीं जचेंगी, उस संकुल में नहीं जचेंगी, चेंज करके कॉपियाँ जाएंगी। और जो पोर्टल से निकलेगा उसमें ये कि पोर्टल ही शो कर देगा कि किसको कहाँ भेजना है। तो वहाँ पर हम लोग कॉपी भेजेंगे और फिर उसका मूल्यांकन कराएंगे। तो मूल्यांकन में भी बहुत पारदर्शिता रहेगी। तो इससे निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी प्रक्रिया अपनाई गई है राज्य शिक्षा केंद्र से। तो बच्चों का भी हित होगा। किसी के साथ कोई भी ये ब्लेम नहीं लगा सकता कि हमारी कॉपियों का मूल्यांकन सही नहीं हुआ। तो मूल्यांकन बेहतर कराया जाएगा, अलग कराया जाएगा, तो कोई चीटिंग की भी संभावना नहीं है उसमें। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो सही रिजल्ट आएगा और बच्चों का सही मूल्यांकन होगा। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे अभी भी हम लोग लगे हुए हैं कि बच्चों की तैयारी बेहतर हो, चूँकि अभी परीक्षा के लिए